शैतान बेसिकली असल है क्या? व्हाट इज एक्चुअली डीमन? शैतान की कितनी किस्मात हैं? इसकी जो अपनी फिलॉसफी थी वो ये थी कि मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा और फिर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। He was a archangel on the heaven। मैंने जिसका जिक्र किया ये लूसीफर जो है ना वो टॉप पे है। उसके बाद इसकी छोटी कैटेगरीज होती हैं, जैसे छोटे डीमंस होते हैं, जिन्नात होते हैं। शैतान को कहते हैं कि जी बुलाने का कोई ख़ास तरीका होता है, लोग पूजा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करते हैं, उनसे मतलब गलत काम लेते हैं, वो लोग सैटेनिक सिंबल्स लेते हैं, जैसे कि पिरामिड्स की शेप, उनकी मौजूदगी को क्या करते हैं, फील करते हैं। चर्चनुमा जगह है, वहाँ अंदर जाते हैं, सबने ब्लैक गॉन पहना हुआ है एंड दे आर सामने लूसीफर की फ़ोटो लगी हुई है, उसको वो पूज रहे हैं वटेवर, और ब्लड ख़ास तौर पे वहाँ पे पिया जाता है। इसका मतलब है कि सैटेनिक अपनी वर्शिप के लिए वो लोगों को इकट्ठा करता है और वो इमिटेट करते हैं गॉड को। क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है, सीधा क्रॉस है, अब वहाँ पर उल्टा क्रॉस लगाते हैं। यस यस। हमारे हम शायद मुल्क में जी। एक बड़ी सेलिब्रिटी जो कि यूथ में बड़े थोड़े वक्त में वो प्रमोट हुआ और फिर उसने कुछ ऐसी सिंबल्स भी इस्तेमाल की और जी। कुछ ऐसे वर्ड भी बोले और आज वो दुनिया में नहीं है। वो सिद्धू मूसे वाला, ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और फेम दी जाती है। फेम का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, पीरियड के बाद फिर खत्म। डेथ, डिस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, हम जिन्नात, जादू और बाकी मामलात पे तो बात करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक नेगेटिव मैं कहूँगा कि एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसी चीज़ मौजूद है हमारे साथ साथ, जिसका ज़िक्र हम लोग वैसे काफ़ी ज़्यादा आम रूटीन में भी करते हैं। उसका नाम है शैतान, अबलीस, और जिसको इंग्लिश में डीमन, डेविल भी कहा जाता है। बहुत से हम सवाल इस हवाले से सुनते हैं, करते भी हैं कि हमारे साथ भी एक हमज़ात होता है जिसको शैतान कहा जाता है और अबलीस मौजूद है और वो हमें नेगेटिविटी की तरफ हर टाइम, उसका यही काम है कि हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाए। शैतान बेसिकली असल है क्या? व्हाट इज़ एक्चुअली डीमन? और शैतान की कितनी किस्मात हैं? इस सारे टॉपिक पे आज हमारे बहुत ही मोहतरम, इनको हमने पहले भी इनवाइट किया था और इनकी बेसिकली स्पेशलाइजेशन है डिमनोलॉजी में, और ताकि इनसे हम बेहतर जान सकें और शायद इनसे बेहतर इस टॉपिक पे कोई बात भी ना कर सके। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पास्टर इनोसेंट पॉल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? जी बेहतरीन, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आपका शुक्रिया फॉर योर टाइम। पास्टर साहब, पहले भी हमने बात की सारी चीज़ों के हवाले से। आपकी बेसिकली स्पेशलाइजेशन है, आप इस चीज़ को टीच भी करते हैं इस हवाले से, और बाकी काफ़ी आपकी स्ट्रांगली ग्रिप है डिमनोलॉजी के हवाले से। पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली डीमन? शैतान क्या है और शैतान कितनी किस्म के होते हैं? एंड हम अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं आजकल इंग्लिश में, लूसीफर। ठीक है जी, और इस हवाले से ज़रा आगाज़ कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मुशर्रफ फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे इस चैनल पे मदऊ किया। जी। मैं आपकी टीम का आपका मशकूर हूँ, और जो क्वेश्चन अरेज आपने किया है ये बहुत ज़बरदस्त है, ताकि उस बुनियाद को देखा जाए कि इन डीमंस, जन्नात, जिन, इनके पीछे है कौन, इनका ओरिजिन कौन है। वर्ड जो बोला गया लूसीफर, लूसीफर जो वर्ड है ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है, यूनानी के लक्स फरर, ओके। और इसका जो मतलब निकलता है वह है सुबह का सितारा, अच्छा। रोशनी का मंबा, ओके। रोशनी को लेकर जाने वाला। अच्छा। और ये जो एंजल है ये एक मुकर्रब फरिश्ता था। खुदा ने इस आर्च एंजल को बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी, और जब इसके अंदर नाफरमानी का एलिमेंट आता है तो ये फिर आसमान से नीचे गिरा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक।
और आसमान पर होती क्या है, एक बड़ी बगावत होती है। इसने बगावत की थी और ये चाहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊपर ले जाऊं। जी। और फिर वहाँ पे एक बड़ी वार होती है और एंजल माइकाइल इसके साथ वॉर करके इसको आसमान से ज़मीन पर गिरा देते हैं। ठीक और मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसने दिल में सोचा क्या था कि मैं क्या करूँगा। ठीक है। हर शख्स को गलतफहमी होती है, इसको भी एक मतलब कन्फ्यूजन हो गई कि मैं अगर अपने ओहदे से भी बड़ा काम करूँगा तो हो सकता है मैं बिल्कुल खुदा की सारी ताकतों को अपने अंदर समो लूँगा। ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ यशायाह की किताब में से जी। 14 चैप्टर है और उसमें इसका बाकायदा ज़िक्र मिलता है। 40 यशायाह 14 चैप्टर और उसकी वर्स है बाइबल में हम 40 वर्स 14। में। ठीक है। मैं 12 वर्ड से पढ़ूंगा। जी जी। ऐ सुबह के रोशन सतारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। अच्छा। मैं हक ताला की मानिंद हूँगा, लेकिन तू पेताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। ये है इसके साथ हुआ। इसकी जो अपनी फिलॉसफी थी वो ये थी कि मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा और फिर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। आज इस किस्म की स्पिरिट के लोग अपने बॉस को गिराना चाहते हैं। बहुत से अदारे आपने देखे होंगे जिनमें लोग 2 साल 3 साल सबॉर्डिनेट के अंडर काम करते हैं सबॉर्डिनेट, और उसके बाद उनके अंदर ये वैनिटी, ये तकब्बर आता है, रिबिलियन की स्पिरिट आती है और वो उस चेयर को लेते 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 वो अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर लेते हैं। सही बात। और मैं एक और इसी के मुतल्लिक बताऊंगा हिजकील की किताब में से। जी जी। और उसमें भी 28 चैप्टर है जी। और इसका पूरी इसकी शक्लो शब्बाहत। हाँ, पहली बात तो आपने अच्छा किया, इसका अपीयरेंस कैसी जी, है, इसके अंदर एबिलिटीज क्या है। ठीक है। मैं इसलिए ये पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये एक्चुअली ये इसका ओरिजिन जो है, इसकी जो क्रिएशन है वो कैसी है। बिल्कुल। हम लोग उसको कह देते हैं ये बदसूरत है, बदसूरत है। ठीक है। अब जब ज़रा पढ़ेंगे तो हम मैं देखेंगे। बादशाह साहब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमें अगला सवाल बेसिकली मेरा यही था कि बहुत हम सुनते हैं डिफरेंट जगहों पे जी शैतान बहुत खूबसूरत है जी, वो तो यंग लड़के के फॉर्म में आता है या इस तरह की बात है। आपने अच्छा किया ये बताएं बेसिकली शक्लो सूरत कैसी, शैतान किस तरह दिखता है। वो एक्चुअली हर फॉर्म में आ सकता है, वो मेरी फॉर्म में भी आपकी फॉर्म में भी आ सकता है। अब यहाँ पे लिखा है 11वीं आयत से पढ़ूंगा, हिजकीएल की किताब है और उसका 28वां बाब है। यूँ है कि खुदामंद खुदा यूँ फरमाता है कि तू खातमुल कमाल दानिश से मामूर और हुस्न में कमाल है, हुस्न में कामल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। अच्छा। ये सारी इसकी डेफिनेशन है। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पुखराज, अलमास, फ्रोज़ा, संगे सुलमानी और ज़बरजद, नीलम, जमुर्द, गोरे शबे चराग और सोने से तुझ में खातुम साजी और नगीना बंदी तेरी सन तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसू करूबी था। He was an archangel on the heaven. जो साया अफगन था, मैंने तुझे खुदा के कोई मकदस पर कायम किया। तू वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राव रस्म में कामल था। He was a very poised and righteous. जब तक तुझ में नाराज़गी ना पाई गई, तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया, तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया। तुझ साया अफगन कुरूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था।
तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराज़गी से अपने मुक़द्दसों को नापाक किया, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकाल लूँगा और जो तुझे भस्म कर देगी। ठीक मैं है। तेरे सामने सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे ज़मीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे, तुझे इबरत होगा, बाकी ना रहेगा। अच्छा, बड़ी डिटेल में बाइबल में बताया गया है इस हवाले से, शैतान के हवाले से। थोड़ा सा ये बताइए, जिस हमने अभी बात की लूसीफ़र की, और जिसको हम अबलीस कहते हैं, और क्या शैतान सिर्फ एक ही है? क्या सिर्फ लूसीफ़र ही मौजूद है या उसके आगे और भी शैतान मौजूद होते हैं? जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि हमारे साथ भी एक शैतान पैदा होता है जिसको हम ज़ात हम कहते हैं। क्या शैतान बहुत सारे हैं? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। यकीनन ये बहुत सारे हैं। ये ग्रोह की सूरत में होते हैं, ठीक है, लश्कर की सूरत में होते हैं, ठीक है। और ये मूव करते हैं लश्कर की सूरत में, पूरे झुंड की सूरत में मूव करते हैं। मैंने जिसका जिक्र किया ये लूसीफर जो है ना वो टॉप पे है। ठीक है। उसके बाद इसकी छोटी कैटेगरीज होती हैं, जैसे छोटे डीमंस होते हैं, अच्छा, जिन्नात होते हैं, ये तारीकी की कुव्वतें। सर लेकिन थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि जिन और शैतान में फ़र्क क्या है? मीन्स के शैतान की ही कैटेगरीज में जिन आ इसी की कैटेगरी में ये यानी कि शैतान को मैंने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अबलीस को, अबलीस, शैतान और लूसीफर, अच्छा, ये है टॉप पे। मतलब दिस इज द हेड, दिस इज द हेड जी, और आगे नीचे जो आते हैं वो आते हैं डीमंस आते हैं, ठीक है, और जन्नात आते हैं, बद अरवा आती हैं, और ओके, बद ओके। अरवा में भी फिर इनकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ होती हैं नपाक अरवा, अरवा, कुछ होती हैं फैमिलियर स्पिरिट्स, ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने बोला कि कुछ होते हैं हमजाद जो कि हमारे साथ साथ मूव करते हैं जी। और वो एक वक्त में हमें कई तरह से हमें मैनिपुलेट करके हमसे गुनाह भी करवा देते हैं, मिस्टेक भी करवा देते हैं। इंसान कहता है मुझे पता नहीं चला, पता नहीं चला। क्योंकि उस वक्त वो उसकी अंडर सुपरविजन में रहकर वो कुछ ऐसा काम कर देता है। जब वो बाद में होश में आता है या उसको उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलता था, कहता मुझे समझने लगी ना मेरे मैं साथ क्या हो हुआ, क्या गया है। ऐसे ऐसे। तो ये उसमें फिर ये चीज़ें होती हैं। जी, लेकिन था तो ये पहले एक फरिश्ता, फरिश्ता था। और फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई, जब इसके अंदर नाफरमानी आती है जी। तो तब इसकी खुदा ने इससे वो खूबसूरती, इसकी पावर नहीं ली। नहीं ली, अब देखें ये हाँ, एक खूबसूरत एंजल की सूरत में भी आ सकता है, आ सकता है, और ये नूरानी कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये नूरानी फरिश्ते की सूरत में भी आकर किसी को डिसीव कर सकता है। इसका काम क्या है? डिसेप्शन लाना, एग्जैक्टली, डिस्ट्रैक्शन लाना, ठीक है। और ये किसी खूबसूरत लड़की का भी रूप डाल लेगा। हाँ, और आप मतलब जब इसको डिफ़ाइन किया जाता है तो देखा जाता है मुख्तलिफ डरावनी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उस शक्लों में भी है। जी जी, क्योंकि ये एक्चुअली बगाड़ है इनके अंदर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिगाड़ ऐसा है कि वो हो सकता है कि बदन ये गधे का हो, तो ऊपर सर गाय का गाय का आता है, ये हो, हाँ, सींग वो होती है। नीचे, और ये ज़्यादातर जो जिस फॉर्म में आता है वो तो है सांप। अच्छा, पास्टर साहब एक थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं और आप देखते हैं मतलब फर्स्ट उस बागे अदन की तरफ हम जाते हैं तो जो लूसीफर ने या डीमन ने जो शेप ली है अच्छा, माँ हवा को डिस्टर्ब करने के लिए, जी मिसगाइड करने के लिए, जी, वो सूरत ली है उसने सांप की। और वो तब सुनता भी था, बोलता भी था, चलता भी था। अब उस पर जब कर्स होती है, खुदा उस पर लानत भेजता है, तो एक सज़ा उसको मिलती है कि तू पेट के बल चलेगा अच्छा, और सारी ज़िंदगी खाक चाटेगा। अब वो कर रहा है। ठीक ठीक, आदम को कहा गया कि तू खून पसीने की रोटी खाएगा, जी जी, और औरत को कहा गया तू दर्द के साथ बचा जाएगी। अब ये तीनों जो हैं अपनी अपनी सज़ाओं को जी रहे जी, हैं। राइट राइट। शैतान को हम कैसे देख सकते हैं आम रूटीन में, या शैतान को कहते हैं कि जी बुलाने का कोई ख़ास तरीका होता है, लोग पूजा करते हैं,
क्या सच्चाई है ये? एज ए पास्टर, एज ए क्रिश्चियन बिलीवर, ठीक है। मैं समझूंगा कि इब्लीस को बुलाने के लिए क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा ख़ास मेथड अच्छा, नहीं है। ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करते हैं, उनसे मतलब गलत काम लेते हैं, वो लोग सैटेनिक सिंबल्स लेते हैं, जैसे कि पिरामिड्स की शेप बनी होती है, Exactly. इल्यूमिनाटी की वो आइज़ बनी होती है और एक स्टार बना होता है। इन चीज़ों को ड्रा करके वहाँ पर उनकी मौजूदगी को क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है ना, माइंड जो है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। जब आप उस जगह पे लेमोनेटी के सिंबल लगाकर जी, स्टैनिक चीज़ें रख के जो right. एसोसिएट करती हैं, उसको उनको रख के जब आप उसकी मौजूदगी का एहसास करेंगे तो वो चीज़ें पहुंच वो तो जाएंगी पहुंच जाएंगी, सही बात है। और आपका बदन फील करना शुरू करेगा। जबकि जो कुछ शख्स नापाक है उन चीज़ों को रखने की ख्वाहिश भी पैदा करेगा, ऐसे ही जबकि मेरे पास तो ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये चीज़ें मेरे वजूद को देख के भागती हैं, भागती डरती हैं हैं, और exactly. चीखती हैं। अच्छा सर, ये अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिसको इल्यूमिनाटी ग्रुप्स कहा जाता है और इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान में ऐसे केसेस हम मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं ऐसी लोकेशन पे गया जहाँ पे बाकायदा इस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, मतलब साइंस बने हुए हैं वहाँ पे वो नीचे जो भी पिरामिड्स बनाते हैं लोग, साइंस वो सब कुछ बना हुआ है और रिचुअली मुझे ऐसा लगा है कि वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, शैतान को बुलाया जाता है। इल्यूमिनाटीज कौन है बेसिकली, और डू यू थिंक कि इनका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक है या क्या मामला था ये? ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने, ताकि बहुत से लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इस वाले से ज़रा बताइएगा, मतलब इसमें कोई सच है? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं, अब अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियंस आई थिंक, ठीक है, और उनका और भी चीज़ों से ताल्लुक़ होता है, हर बंदा भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली आप समझते हैं कि उनका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ है, इल्यूमिनाटीज़ का ख़ास तौर पे? जिनको आप क्रिश्चियंस कह रहे हैं, उनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो खुदा को नहीं मानते। यस, खुदा को नहीं मानते। उनका कॉन्सेप्ट है कि एथियस्ट लोग हैं और वो बड़ी तादाद में है। उनका कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद कोई आखिरत नहीं, उनका कोई रिलीजन नहीं है। नो रिलीजन। यस यस यस। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज, यस, हिंदुइज्म, ये बड़े मज़ाहब हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल ऐसे कि एक दिन आखिरत का है, डूम्सडे है, खुदा अपनी अदालत करेगा अपने ईमानदारों की। बिल्कुल। और जो आपने बताया कि इल्यूमिनाटी जो है, इसका क्रिश्चियनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, बाइबल मुकद्दस की तकमील कई हज़ार साल पहले हो चुकी है। ऐसा ही है। और ये इल्यूमिनाटी का वजूद जो है वो 1776 में आता है। अच्छा। और एक जर्मन स्कॉलर है, प्रोफेसर है, एडम्स वाइस हैपुर, और वो इसको 1776 में लेकर आता है और ये एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा। और फिर इसी गवर्नमेंट ने इसको 1785 में बैन कर दिया। ओके। और फिर 19वीं 20वीं सदी में ये फिर चीज़, ये एनजीओ, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट हुई है और इसका काम पीछे क्या था, चर्च में डिस्टर्बेंस करना। अच्छा। दूसरा, बादशाह, गवर्नमेंट और मज़हब के दरमियान। और फिर इसका जो मेन था वो था कि रोशन ख्याल लोग पैदा करना। अगर हम इल्यूमिनाटी का पूरा इसका स्टडी करें तो इसका मतलब है इनलाइटमेंट, लोगों को रोशन ख्याल बनाना। अच्छा। उस रोशन ख्याल में वो अपने मज़हब को भी छोड़ देते हैं और वो पूरे एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। और नाउ अ डेज जो इल्यूमिनाटी की जो हेड है वो पेरिस में है, फ्रांस में। अच्छा। हाँ, मैंने देखी है वो। शी इज़ अ क्वीन बेर्थालॉज, और वो इसको अब जो सारे सिस्टम को लेकर चल रही हेड है वो। जी। ओके। तो बात वही आ जाती है कि ये इल्यूमिनाटीज़ का बेसिकली अब सारा कहा जाता है कि अब जाके जो ये हिडन ग्रुप्स हैं, हिडन सोसाइटीज़ हैं, इनका मेन काम फिर शैतान के साथ ही है। जी, ऐसे ही है। शैतान को प्रमोट और उनके साथ, और इसमें गवर्नमेंट तक कहते हैं इन्वॉल्व होती हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि इनका जो मेन फोकस होता है, हाईजैक द गवर्नमेंट, यस, हाईजैक द बिजनेस,
hijack the industries, एग्जैक्टली, capitalisms, ऐसे ही है, hijack the youth, यूथ, hijack the celebrities, यस यस यस, hijack the brands. हाँ, बहुत से ऐसे अगर ब्रांड्स हैं। एलोमिनाटी किसी के साथ से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो फर्स्ट चीज उसमें होगी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, अच्छा, फेम दी जाएगी। जी जी जी, तो आज कौन नहीं फेम चाहता? ऐसे ही है, सही बात, ये हिडनली फाइल्स रख देते हैं हम्म, इनके नुमाइंदे, अच्छा, और ये डील करते हैं कि आपको फेम चाहिए, ओके, फेम आपको 1 मंथ में मिलेगी, आपने करना क्या, फिर वो असाइनमेंट देते हैं। तो जब कोई बंदा एक बार जो बंदा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा जी जी जी, और वो बंदा अपनी रहाई, अपनी नजात नहीं करवा नहीं सकता। वापस बहुत नहीं हो मुश्किल सकता, वापसी मुश्किल है, मुझे पता चला लाहौर में एक नौजवान था, हाँ, लेकिन मेरे एक पास्टर, मेरे सीनियर हैं, ठीक है, उन्होंने कोशिश की उस शख्स को जो डीरेल हो चुका था, ओके, बल्कि वो कहता था मेरा इनकाउंटर होता है, मुझे मिलते हैं, वो बताते हैं ऐसे ऐसे ये करोगे तो फिर आप हाँ हाँ, और वो सबसे ज़्यादा बात है कि वो खुदा के ख़िलाफ़ कुफर बकने पर भी मजबूर कर देते हैं, ऐसे ही ऐसे ही, नेगेटिव वर्ड्स बोलने पर नेगेटिव फाशी ऐसे चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़, नेगेटिव एक्टिविटीज़। सर एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमारा काम है क्लैरिफाई करना, या आपको बुलाने का मकसद चीज़ों को क्लैरिफाई करना, माशरे में जो चीज़ें हैं, अगर कोई किसी भी इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कोई बात अगर होती है तो हमें वो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सैटेनिक चर्चेस बनी हुई हैं, ठीक है, ये भी वही चीज़ें लोग कर रहे हैं, हाँ, मतलब वहाँ पे कहते हैं कि एक चर्च बनती है, और वो पाकिस्तान में भी कई जगह हिडन्स हैं, इस्लामाबाद, कराची मैंने सुना है, बाहर के मुल्क में ये स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है, वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या होता है सैटेनिक चर्चेस में कि एक चर्च नुमा जगह है, वहाँ अंदर जाते हैं, सब ने ब्लैक गॉन पहना हुआ है, एंड दे आर सामने लूसीफर की फ़ोटो लगी हुई है, उसको वो पूज रहे हैं वटेवर, और ब्लड ख़ास तौर पे वहाँ पे पिया जाता है, ये संगी बातें हैं। अब चर्च का नाम देना आई डोंट थिंक कि ये ठीक चीज़ है। चर्च एक ऐसी जगह जहाँ पे जिक्र किया जाता है अल्लाह का और बाकी मामलात। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोसाइटीज़ चर्चेस का नाम दे रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आई वांट टू क्लियरिफाई दीज हाँ, थिंग्स। यस यस चर्च वर्ड जो है यस, वो हिब्रू वर्ड से है, ठीक है, और हिब्रू वर्ड है अक्लीजिया। ओके, अक्लीजिया, ठीक है, अक्लीजिया का मतलब है सेपरेटेड लोग, सेपरेटेड पीपल, ओके, द पीपल हु आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड, अच्छा, दे आर राइचुअस, ओके, दे कॉल चर्च, दे अच्छा, कॉल एक्लीजिया। अच्छा अच्छा, अब जितने लोग खुदा की इबादत करने के लिए हम्म, जमा होते हैं उस प्लेस को हम्म, हम क्या कहते हैं, ये चर्च है। ओके, यानी कि इसमें इकट्ठे होने का पर्पस जो है वो खुदा की हमदो सना करना। जी ठीक है, अब जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज की हम्म, वर्शिप करने के लिए लोग इकट्ठे होंगे, डेविल को प्रमोट करेंगे, डेविल की पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, उस जगह को चर्च हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब जो पीछे वर्ड लग चुका है Satanic. स्टैनिक चर्च, इसका मतलब है कि स्टैनिक अपनी वर्शिप के लिए वो बुला लोगों को इकट्ठा करता है और वो इमिटेट करते हैं गॉड को। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे खुदा का सिस्टम है, अब डेविल इब्लीस उसको कॉपी करने की कोशिश करता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है, जी जी, सीधा क्रॉस है, अब वहां पर उल्टा क्रॉस लगा उल्टा है। क्रॉस लगाते हैं, यस 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 यस, मैंने वो देखा, अब आप किसी सेलिब्रिटी को देखें जिसने अपने गले में नेकलेस डाला हुआ है और उसमें पिरामिड्स की तस्वीर है, यस यस, उसमें उल्टा क्रॉस है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी को, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, और उसको फंडिंग भी होगी और वो दिन ब दिन वो प्रमोट भी होगा। और मैं मतलब हमारे हमसाया ममालिक में, जी, जी, मुल्क में जी, एक बड़ी सेलिब्रिटी जो कि यूथ में बड़े थोड़े वक्त में वो प्रमोट हुआ, और फिर उसने कुछ ऐसी सैम्बल्स भी इस्तेमाल की और जी। कुछ ऐसे वर्ड भी बोले, और आज वो दुनिया में नहीं है। नाम आप लेना चाहें तो ले, हाँ, वो सिद्धू मूसे वाला। यस, अब देखें ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और Promote. फेम दी जाती है, और फेम का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, पीरियड के बाद फिर खत्म हो जाए, डेथ, डिस्ट्रक्शन। उसका जो मोटिव होता है, उसने फेम देकर, पैसा देकर फिर अपना मकसद पूरा करना है, उसको तबाही में ले जाना है, और वो मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए हलाकत में। हलाकत ऐसे ही।
सर जानवर की अगर हम बात करें तो जानवरों में अक्सर हम कहा जाता है कि वो चीज़ों को जब देखते हैं तो वो कोई ना कोई बार्किंग डॉग बार्क करता है, तो इन चीज़ों को वो देख पाते हैं। क्या बेसिकली अगर हम डोंकी की बात करें तो वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि जब शैतान को वो देखता है तो वो आवाज़ निकालता है। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये शयातीन को देख पाते हैं जानवर ख़ास? ज़बरदस्त। देखें, इंसान जो है ना अपनी इस नेकेड आई से इनको नहीं देख पाता। हाँ, इनको देखने के लिए एक ख़ास आइज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल। दिल की आंखों की ज़रूरत बिल्कुल, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखने में मेरी आंखें यही हैं, हुँ, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन मैं देख पाऊँगा। ठीक है। मतलब लोग देर बैठे हुए हैं रूम में और कोई डेविल कोई डिमोनिक चीज़ भी पड़ी हुई वहाँ पे, आई कैन सी। ओके, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। मेरे जिस्म के साथ एक पैरामीटर लगा हुआ है कि जब हुँ। मैं किसी ऐसी प्लेस पे जाऊँगा, किसी ऐसी फैमिली में जाऊँगा, किसी ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग में, लोकेशन पे भी जाएँगे तो आप? मैं वहाँ पे मुझे वो मेरा पैरामीटर मुझे महसूस करवाएगा कि यहाँ पे कुछ देयर है। इज़ समथिंग। ठीक है। और हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स भी मेंशन हो जाए, पॉइंट आउट हो गए जिसके अंदर वो चीज़ें रह रही हों, वो पोजेस्ड हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपने बड़ा अच्छा जानवरों के हवाले से, जानवरों के जी। बारे में एक बाइबल में एक जिक्र आता है जिसकी मैं ये मतलब क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जानवर जो है ना वो देख पाते हैं। अच्छा। एक नबी है बलाम, ओके, और बलाम नबी को बुलाया जाता है, हेड बुलाता है, किंग बुलाता ठीक है है। बलक कि तू आ ठीक है। और इसराइल पर लानत कर। अच्छा, अब वो गदी के ऊपर सवार हो जाता है और अपना सफ़र करता है। अच्छा, एक वक्त आता है कि गदी रुक जाती है, ओके। और गदी जब रुकती है तो फिर वो उसको मारता है, हुँ, गदी को मारता है। चूँकि गदी की जो हैं आंखें खुली हुई थी, वो अपने सामने एक फरिश्ते को देखती है, उसके हाथ में तलवार है, फरिश्ते को, ठीक है। और फिर वो दोबारा आगे बढ़ती है, फिर वो आगे उसको वही रास्ता बंद हो जाता है, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो वो गदी वहाँ पे दीवार के साथ टकराती है ठीक और है। आगे जगह नहीं है। ठीक है। ये 3 बार ऐसा अमल होता है। हुँ, आखिर खुदा उस गदी को ज़बान देता है अच्छा। और वो बोलती है कि क्या कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया, हुँ, कभी मैंने ऐसा बिहेव किया है? ये गिनती की किताब के अंदर ठीक है, मौजूद है। ठीक है। और वो कहती है कि मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। हुँ, अब खुदा उस शख्स की भी आंखें खोलता है, उस अच्छा, बलाम नबी की, ठीक है। और वो देख पाता है। एंजल को देख पाता है हाथ में। तब उसने कहा कि अगर ये गदी, मतलब गदी को तूने 3 बार क्यों मारा है, और गदी ये इसकी आंखें ना खुली तो हो सकता है मैं तेरा सर जुदा कर देता, अच्छा, अच्छा। मेरे हाथ में तलवार थी। ये इससे पता चलता है कि ये जानवर जो हैं ये देख पाते हैं। ठीक है, ठीक। फिर मतलब वर्डली हम चीज़ें देखते हैं कि रात को हाँ, डॉगी, बहुत डॉग वो भौंकता है, बाग करता है। और ये कहते हैं कि ये वो सेंसर इसको लगा हुआ है जहाँ पर ऐसी डिमोनिक चीज़ें होंगी ये बाग करेगा, ऐसे ही। और ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, पिछले 2 सालों में जी। मैंने एक घर चेंज किया, हुँ, तो उसमें बहुत कुछ था। अच्छा। ये 2 रात गुजारने का, आपके अपने जहाँ पे आप रह रहे थे? ओके, ओके। 2 रात गुजारने से पता चला कि वहाँ पे बहुत कुछ है। मेरे मामला बेटे ने था। देख लिया, ओके, ओके। और ये मेरे भांजे का एक डॉग था, वो वहाँ पे वो जब लेकर आए वैसे ही मैं मिलने आए, तो वो वहाँ पे बीमार फील कर रहा है, अच्छा। वीक फील, इवन के उसको उसकी हालत गैर हो गई। हुँ, बड़ा वो हमने बड़ा तो उसको संभाला हुआ था लाडो प्यारों से हाँ। उसको। जी। तो पता चला कि फिर मैंने उस घर को उसी दिन छोड़ दिया, सारा सामान उठाया। अच्छा, अच्छा। बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये जनाब यहाँ पे बहुत बड़ा डीमन का ग्रोह है। ओके, ओके। एक बार हमने इस दरख्त को काटा था, फिर मुझे बाद में लोगों ने बताया कि हमने दरख्त को काटा था, ओके। तो दरख्त को उस काटते ही वजह ना से। उस वो बंदा बीमार हो गया, अच्छा, अच्छा। और जिसके अंदर पोजेस थी वो बंदी आकर चलाई, और 4 बंदे उसको पकड़ रहे हैं। ओह! फील मैंने कर लिया था उस घर की हाँ, फील हो एनवायरनमेंट को, जाता है। लेकिन मैंने कहा कि यार मैं मुझे तो तंग नहीं कर सकती, मैं मेरी फैमिली। ठीक तो है। मुझे ख्याल आया कि यार मैं कौन सा घर में रहता हूँ हुँ, 24 आवर्स, बीवी है, बच्चे हैं, जी, जी।
फिर अक्लमंद वो है जो बुला को देखकर जी छुप जाए, छुप जाए। और बेवकूफ़ वो है जो उसका सामना करे। कहते ये तो ये एक विजडम है कि अगर आप कोई ऐसा हुआ है तो आप छटकारा बिल्कुल। करें, आप उसको, क्योंकि ये इनविजिबल थिंग्स है। एग्जैक्टली। मैं तो खुद आपने जो हवाला दिया, मैं जब रिकॉर्डिंग आउटडोर शोज में गया तो उस बंदे का ही, जहाँ हम रिकॉर्डिंग करने गए ना, तो उसके वहाँ पे डॉग था। अच्छा, अब मेरे जहन में आया कि वो डॉग उन्होंने रखा हुआ था साइड वाले एरिया में, बंद था वो जगह। अच्छा, मैंने कहा, कहते जी मेरे घर में चीज़ें हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने उस डॉगी को कहा कि मालिक को कहा साथ आओ और अंदर आओ। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो एक कदम अंदर ना रख पाए और उसने बार्किंग शुरू कर दी उस डॉग ने, कि सामने देख के वो भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है और आगे कमरे में नहीं जा रहा, वो घसीटी मार रहे नहीं जा रहा। उधर से अंदाज़ा हो गया देयर इज समथिंग और दे कैन सी एवरीथिंग, जो हम लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल जानवरों का ये मामला होते हैं। सर एक और चीज़ बड़ा, और मैं जी फारूकी से बताना चाहूँगा कि कुछ और जानवर हैं, जैसे कि बिल्ली, काली बिल्ली हाँ, और बकरी बकरी। को इस्तेमाल करता है, गाय को इस्तेमाल अच्छा करता है। अच्छा अच्छा। और एक ऐसा जानवर है जिसको लोग उसका ज़बान पे नाम लेना नहीं पसंद करते, ठीक है, पिग। ठीक है, पिग और का उसमें ये अपना वजूद उसके अंदर उसको पोजेस करना। ठीक ठीक ठीक। बिब्लिकल टीचिंग में ये हम देखते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट एक शख्स से गूंगी बहरी बदरू को निकालते हैं, तो वो अंदर लश्कर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि हमें उन सोरों के गोल में भेज दो। अच्छा अच्छा। यानी कि वो चूंकि गंदा जानवर है, नापाक जानवर है। अब इससे ये भी पता चलता है कि इनकी जो है ना, इनकी रहाइश, इनका मस्कन ज्यादा नापाक होगा तो वो ज्यादा खुश होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह। अब अपने देखें कुछ ऐसे लोग जो नहाते नहीं है, कई साल, लोग कहते हैं यार ये बड़ा बुजुर्ग है, वो शैतान भाई का वो बंदा फिर नहाता नहीं है और उसको कुछ चीज़ तो कोई थियोलॉजी की चीज़ आती नहीं है, रिलीजन से वो डिस्कनेक्ट है, वो कैसे बंदा हो सकता है? वो फिर जाहिर बात है वो खुद एक वो एक्चुअली शैतान है, उसका मस्कन बना होता है। एग्जैक्टली मस्कन इसी तरह ही। सर एक और चीज़ आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, डांस पार्टीज़ होती हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं कि उस पार्टी में लूसीफ़र और इस तरह की चीज़ें को प्रमोट किया जाता है। और अभी लाहौर में भी इस पे छापा पड़ा, आपने यकीनन सुना होगा। क्या है ये और डांस पार्टीज़ में क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों का? देखिए, अगर गॉडली चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, हाँ, जितने भी स्कॉलर्स लोग हैं वो नेकी फैलाने के लिए जी वो ग्रुप्स बन रहे हैं, चर्चेस काम कर रहे हैं, जमातें काम कर रही हैं, बहुत काम हो रहा है। क्या डेवल अपना काम इन्हेंस करने के लिए अपनी मनसूबाबंदी नहीं करेगा? सही बात है। वो नौजवानों को पकड़ रहा है, यूथ पकड़ी जा रही है, जिसमें यूथ सबसे पहले उनके अंदर आती है नाफरमानी की स्पिरिट। बाप के नाफरमान, माँ के नाफरमान, घर से भागे दौड़े और वो किसी क्लब में जाते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ पे उनको मतलब फांसी मिल जाती है। लस्ट की स्पिरिट को पूरा प्रमोट किया जाता है। एग्जैक्टली। और वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं, दे आर वर्शिप आइडल, दे आर वर्शिप सैटेनिक। लूसीफर की वहाँ पे प्रशिश हो रही है और ये अड्डे बने हुए हैं, ये सीक्रेट हैं। वो राब्ता कर लेते हैं आप लोगों से, वैसे भी जिसको अप्रोच करना हो। और हाइकिंग ट्रैक्स पे मैंने अक्सर सुना उनके ग्रुप्स बने हुए हैं इस्लामाबाद में, हाइकिंग करें जिसने जाना है उनके ग्रुप्स में ये लोग शामिल हैं और बहुत सी ऐसी हिडन चीज़ें हैं। सर आखिरी सवाल की जानब हम जाना चाहेंगे, मुकाबला कैसे करें, शैतान का मुकाबला कैसे करना है, नेगेटिविटी से हमने किस तरह दूर होना है? लोगों को ज़रा मैसेज कीजिए और आगाह कीजिए। बड़ा खूबसूरत पैगाम, लोग पाकीज़ा रहें। बिल्कुल ठीक। शादे बारी ताला है, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बिल्कुल बेशक। अगर खुदा की ज़ात पाक है तो वो पाक बंदों और बंदियों को पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे। कोई जितना पाक होगा ये चीज़ें उससे उतना दूर भागेंगी और उससे डरेंगी और कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक। खुदा का कलाम जो आसमान से इंसान की बहबूद और फलाह के लिए
भलाई के लिए उतरा, जी जी उस कलाम को अपने सीने के अंदर रखें। बिल्कुल। मेरा चैलेंज है कि अगर किसी शख्स के अंदर खुदा का कलाम मौजूद है तो डेविल उसके करीब तक भी नहीं आ सकता। फेथ उसका है, जी जी फेथ की बड़ी बात है। आपके अंदर फेथ है ना, तो आप इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं और ये चीज़ें आपसे भागेंगी। बिल्कुल फेथ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अमल, ईमान और अमल, ये दोनों चीज़ें हैं। बाज़ लोग ईमान रख लेते हैं, अमल नहीं करते। अमल नहीं करते। सही बात। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। इवन के ये डीमंस, ये सैटन भी ये ईमान रखते हैं कि खुदा है, लेकिन उसका उस पे नाफरमानी, उसके अमल नहीं करते, उसके वर्ड को ये उस पे अमल नहीं करते। बिल्कुल, यही तो फर्क है। यही रिबिलियन है। यही फर्क है। आज जो भी बंदा रिबिलियन स्पिरिट में आता है ना, जी जी तो उसके अंदर वेनिटी आएगी और तकब्बर आएगा और ऐसे ही। वो बगावत में आएगा। बिल्कुल। आप जज कर लेंगे इसके अंदर अबलीस काम का। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था और यकीनन हम लोगों की कोशिश होती है कि आप लोगों को आगाह करें, और ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक था, इस पे बात होनी चाहिए थी ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली शैतान क्या है और ये किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरह हमने बचना है, और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने आप को पाक साफ़ रखें और नेगेटिविटी से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर पास्टर साहब के साथ करें तो किस टॉपिक पे आप सुनना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसा हिडन कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हम उन पर ज़रूर सर से बात करेंगे। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।